हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ संसार पुस्तक है का सारांश जानेंगे। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र तब लिखा जब वह इलाहाबाद में और उनकी 10 वर्षीय पुत्री मसूरी में रहती थी। इस पत्र के माध्यम से वे अपनी पुत्री इंदिरा को दुनिया और दुनिया के छोटे देशों के बारे में बताते हैं। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को अनेकों पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने प्रकृति का आरंभ, मानव विकास क्रम, देश दुनिया, सभ्यताओं का निर्माण व विनाश आदि अनेक विषयों पर अनेकों पत्र लिखे। उनकी लिखी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित हैं। यह पाठ संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखे और इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। इस पत्र में वे अपनी 10 वर्षीय बेटी इंदिरा को लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। लेकिन तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है मैं अपने इन छोटे छोटे खतों में तुम्हें बहुत थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम बड़े शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में कभी नहीं होगा। इस पत्र में नेहरू जी आगे लिखते हैं, धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार जीवन युक्त चीज नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी बहुत मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जीवन से भरी हुई चीज नहीं थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय धरती पर अवश्य रहा होगा। तुम इस बारे में बड़े होने पर जरूर पढ़ना। अपने पत्र में नेहरू जी इंदिरा को इतिहास की किताबों के पढ़ने के विषय में बताते हैं कि तुम्हें इतिहास की किताबें खूब पढ़नी चाहिए। वो अपने पत्र में बताते हैं कि परियों की कहानियाँ गढ़ने और पढ़ने से अच्छा है कि वास्तव में दुनिया और जीवन को बतलाने वाली पुस्तकें पढ़ी जाएं। वो इंदिरा को पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियों, जंगलों, जानवरों और उनके जीवाश्मों के बारे में पढ़ने के लिए
अपने पत्र में प्रेरित करते। वो इंदिरा को लिखते हैं कि यदि तुम इन सब के बारे में पढ़ोगी तो तुम्हें दुनिया और जीवन के विकास क्रम का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। वो पत्र में लिखते हैं, दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लेने मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को हमें स्वयं पढ़ना होगा। मुझे आशा है कि तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार ही पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें प्रकृति में मौजूद प्रत्येक चीज़ को स्वयं अपनी आँखों से देखना होगा, तर्क करना होगा और उसके होने को महसूस करना होगा। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। पत्र में वो लिखते हैं, कोई ज़बान या भाषा उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। ये संपूर्ण प्रकृति एक पुस्तक की तरह है। तुम धरती पर पड़े हुए किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को पढ़ने के लिए उसके इतिहास को पढ़ना होगा कि कैसे ये इतना चमकदार, गोल मटोल व चिकना हो गया है। और जब तुम ऐसा करोगी वही तुम्हारा अस्थायी ज्ञान होगा। कैसे पर्वत से टूटा एक विशाल पत्थर का टुकड़ा नदियाँ दरिया में बहते हुए घिसते हुए आगे बढ़ता है। वो नदी की धारा में इतने आगे तक जाता है कि एक दिन वो घिस घिस कर बालू का कण का रूप ले लेता है और पानी में विलीन हो जाता है। और इस प्रकार ढेरों बालू के कण नदी किनारों पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस पर छोटे बच्चे खेलते हैं और उसमें रेत के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, हमें जानना चाहिए। इस प्रकार नेहरू जी पत्र के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा को प्रकृति के प्रति प्रेम करना सिखाते हैं, प्रकृति को जानने की प्रेरणा देते हैं। वो इस संपूर्ण संसार को एक पुस्तक के रूप में मानते हैं और एक पुस्तक के रूप में इस संसार व प्रकृति को पढ़ने की प्रेरणा अपनी बेटी को देते हैं। आशा है आपने पाठ संसार पुस्तक है का सारांश जाना होगा। धन्यवाद।